अनुलोम विलोम यानी कि इंग्लिश में कहे तो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए आज हम जानेंगे इसका सही तरीका। इसको करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हम चेयर पर बैठ के या दिन में कभी भी कर सकते हैं क्या, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर गोपाल साकरे। डॉक्टर साकरे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम वैसे तो आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं, मतलब चेयर पे बैठकर दिन में सुबह, दोपहर या शाम को या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे आपको 80 से 90% लाभ मिलेगा। पर अगर 100% अगर लाभ चाहिए तो इसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो क्या है प्रोसीजर, चलिए देखते हैं। इसको सुखासन में बैठकर, मतलब नॉर्मल दोनों पैर पास में लेकर जैसा वीडियो में बताया गया है वैसे बैठना है। पर कोई आर्थराइटिस पेशेंट या फैटी लोग जो होते हैं उनको इस आसन में बैठना मुश्किल जाता है, तो वैसे लोग चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। और कोई बेड रिडन पेशेंट है तो वो लेट कर भी कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि कमर और गर्दन सीधा रखना है। कमर और गर्दन सही रखने का ये फायदा होता है कि अपने फेफड़े पूरी तरह से खुल पाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से ऑक्सीजन अंदर जा पाता है और बाहर आ पाता है। दूसरी बात ये कि ये सुबह सुबह खाली पेट कर लेना चाहिए, पर बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, तो उनके टाइम के अनुसार कर लेना चाहिए कभी भी। तो अभी इसकी विधि देख लेते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए। आपका जो राइट हैंड है उसका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करें और उसको अंगूठे से हल्का सा दबाइए। दूसरा हाथ यानी कि लेफ्ट वाला बायां हाथ उसको चिन्ह मुद्रा में रखें, मतलब जो कि इंडेक्स फिंगर और अंगूठा है उसको टच करके रखना है और बाकी उंगलियां स्ट्रेट रखनी है। अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। हमें 3 चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि पहली बात ये कि अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट यानी बाई नासिका से शुरू होता है और बाई नासिका पर ही ख़त्म होता है। दूसरी बात ये कि आपका जो अनुलोम विलोम होता है इसमें एक टाइम पर एक ही नासिका का इस्तेमाल होता है। अगर आप भ्रस्त्रिका और कपालभाति देखेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें दोनों नासिका का यूज़ हो जाता है अंदर और बाहर सांस करने के लिए। और तीसरी बात ये कि हम एक नाक से सांस लेने के बाद क्या हम इसको होल्ड रखना है या छोड़ देना है दूसरे नाक से। पर इसमें क्या होता है कि कोई लोग होल्ड करते हैं, उसको कुंभक कहा जाता है। वो अलग प्राणायाम में आ जाता है, उसका बेनिफिट अलग रहता है और अनुलोम विलोम का बेनिफिट अलग रहता है। तो अपने को एक बार सांस लिया तो दूसरे नाक से छोड़ना ही है, होल्ड करके नहीं रखना है। अब बात करते हैं ये कितनी देर तक करना चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर है तो आप 4 से 5 साइकिल शुरुआत में करें और इसके बाद 10 साइकिल एक बार में करना चाहिए। 10 साइकिल के बाद आप 3 मिनट तक नॉर्मल ब्रीदिंग करें और फिर 10 साइकिल कर सकते हैं। ऐसा आपको 3 बार करना होगा पूरी प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब हम इसको साथ में करते हैं 10 साइकिल। तो मोबाइल रख दीजिए बाजू में और सिर्फ आवाज़ पे फोकस करिए। तो आई होप कि आप भी रेडी होंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में लाए, मतलब इंडेक्स फिंगर और थंब का जो टिप है उसको दोनों को टच कर दीजिए, हाथ सीधा रखिए। और जो दूसरा राइट हैंड है उसका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों को बंद कर लीजिए, अंगूठे से हल्का सा दबा दीजिए। राइट हैंड के अंगूठे से अपना राइट नोज क्लोज कर दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से हल्की सी सांस ले। अनामिका और लिटिल फिंगर से लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए और राइट वाली नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस हल्की से लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद कर लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गई एक साइकिल। अभी हम टोटल 10 साइकिल करेंगे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और राइट से छोड़े। राइट नॉस्ट्रिल से जोर से सांस लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से छोड़े। ये हो गई दूसरी साइकिल। अभी तीसरी साइकिल कर लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जोर से सांस लीजिए।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, राइट से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गई तीसरी साइकिल। अभी चौथी कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आराम से लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये हो गई चौथी साइकिल। अभी पांचवी साइकिल कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए आराम आराम से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और राइट से छोड़े। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से बंद कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़े। ये हो गई पांचवी साइकिल। अभी छठी साइकिल कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, राइट से छोड़ेंगे। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गई सिक्स्थ साइकिल। अभी सेवंथ साइकिल लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। अनामिका और लिटिल फिंगर से क्लोज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल। राइट से छोड़ेंगे। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गई सातवीं साइकिल। अभी आठवीं साइकिल कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये हो गई एट्थ साइकिल। अभी नाइन्थ साइकिल कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, नाक को बंद कर दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। अभी 10th साइकिल कर लेते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस फिर से लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। ये हो गई 10th साइकिल। हाथ को नीचे ले आइए और उसको चिन्ह मुद्रा में रखें और 3 मिनट तक नॉर्मल ब्रीदिंग करें और उसके बाद ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं। ऐसे 3 साइकिल कर लेना है, उसके बाद इसको समाप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। अनुलोम विलोम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, जो कि शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है। तो इससे अपने को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगर कोई लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है, जिनका मन नकारात्मक सोच में रहता है, उन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जिनको हाई बीपी की समस्या है, अनिद्रा, माइग्रेन की समस्या है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिला है। लंग्स की कैपेसिटी मतलब फेफड़े की शक्ति बढ़ाता है। जिन लोगों को बार बार साइनस का प्रॉब्लम है, यानी कि बार बार सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, ऐसी शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसे करके आप मन की शांति को महसूस कर सकते हैं। ये अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हार्ट बीट को भी कम करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से आपकी स्किन हेल्दी और क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है।
तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी जनरल मेडिकल नॉलेज के लिए डॉक्टर साकरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।